नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 BSc 1 हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, योग का अर्थ, परिभाषा और महत्व का वर्णन करें। तो इस प्रश्न के एग्जाम में आने के बहुत ही चांसेस हैं। तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ योग का अर्थ लिखेंगे। इसे मैंने एकदम सरल भाषा में लिखा है, आप भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ योग का अर्थ देंगे। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक होना या जुड़ना है। यहाँ पर एक होने का तात्पर्य पर आत्मा और परमात्मा के एकीकरण से है। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ एक होना या जुड़ना है। यहाँ पर एक होने का तात्पर्य क्या है? आत्मा और परमात्मा के एकीकरण से है। तो देखो, संसार में जितना भी व्यक्ति है, सभी व्यक्ति आत्मा है, और जो हमारा ईश्वर है यह परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग का अर्थ है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। आगे है, योग दर्शन है जो मानव को जीवन की लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक पक्षों का विकास होता है। तो इसको समझते हैं। योग एक दर्शन है, यानी योग एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, उसे सही रास्ता दिखाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक पक्षों का सही ढंग से विकास हो पाता है। तो इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे योग की परिभाषा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट हमारा है महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो देखते हैं हम लोग महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में क्या कहा है। ठीक है, इनके अनुसार योग चित्त है विरोधी निरोध, अर्थात अभय से वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकना ही अभय से है। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति का मन क्या होता है, यहाँ वहाँ भटकते रहता है। मन एक चंचल प्रक्रिया है, हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। तो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन की चित्त वृत्तियों को रोक लेता है, मन को शांत कर लेता है, उसका अर्थ ही योग है। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारा है महर्षि वेद व्यास के अनुसार। तो इसको देखते हैं। इनके अनुसार योग का अर्थ समाधि है। तो देखो, जो मनुष्य होता है, मनुष्य क्या होता है, हमेशा पारिवारिक एवं सांसारिक मोह माया में बंधा रहता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति सांसारिक एवं पारिवारिक मोह माया से निकलना चाहता है, ठीक है, उसको योग की रास्ता अपनाना पड़ेगा। योग के रास्ता को अपना कर ही वह समाधि के मार्ग पर जा सकता है। ठीक है, तो महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग का अर्थ समाधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा परिभाषा हम लोग देंगे श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें हम लोग देखते हैं योग के बारे में क्या लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। तो जो व्यक्ति सही कर्म करता है, ठीक है, उसको करने में जो कुशलता है, जो खुशी है, इसी का नाम योग है। यह श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार है। ठीक है, इसको भी समझ गए होंगे। तो जो भी मेन पॉइंट है, इन्हीं सभी परिभाषा को आपको एग्जाम में लिखना है। इससे आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और तुरंत ही आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला देंगे हम लोग योग के उद्देश्य। योग के उद्देश्य देंगे। देखते हैं कौन कौन से योग के उद्देश्य हैं। पहला हमारा है शारीरिक विकास। योग का उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास योग का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात योग से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है तो इससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास करना है। जो व्यक्ति योग करता है उससे क्या होता है, उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, इससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, तो यह योग का पहला उद्देश्य था, शारीरिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। योग का अगला विशेषता है चारित्रिक विकास। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयम में रखना सीखता है। इसके द्वारा एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मनुष्य के शारीरिक विकास में अपना योगदान देता है। तो योग का अगला उद्देश्य क्या है? चारित्रिक विकास करना है। जो व्यक्ति योग करता है, ठीक है, इससे क्या होता है, व्यक्ति की जितने भी इंद्रियां होती है वह संयम होता है, वह क्या होता है, एकदम शांत रहता है। इससे व्यक्ति में क्या होता है, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास ढंग से हो पाता है। योग का अगला उद्देश्य है मानसिक विकास। योग अपनाने से मन एक जगह स्थिर रहता है। इसके द्वारा व्यक्ति के मन में शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति की मानसिक विकास संभव हो पाता है। तो देखो, मैंने पहले ही बता दिया था, जो व्यक्ति का मन होता है हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, लेकिन जो व्यक्ति योगा या एक्सरसाइज करता है, इससे उसका मन हमेशा क्या रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, हमेशा शांत रहता है। वह कोई भी काम करता है तो उसका मन उस काम में लगा रहता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति के मन में हमेशा शांति बनी रहती है, जिससे उस व्यक्ति का मानसिक विकास सही से हो पाता है। ठीक है, संभव हो पाता है, यानी वह व्यक्ति तेज दरार होता है। ठीक है, तो इसको भी समझ गए होंगे। योग का उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। योग का अगला उद्देश्य है अध्यात्म विकास। अध्यात्म अर्थात परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले योग की अनेक क्रियाएं हैं, जिसके द्वारा आत्म साक्षात कर सकता है और अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा सकता है। इस प्रकार से योग अध्यात्म विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखो, योग की बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति में आंतरिक शक्तियां उत्पन्न होती है। इन शक्तियों के द्वारा आध्यात्मिक विकास होता है, यानी कि उसके अंदर आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव होता है। ठीक है, तो योग करने से आध्यात्म विकास होता है। इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
5वां उद्देश्य है नैतिक उद्देश्य, नैतिक विकास का उद्देश्य। योग करने से शरीर और मस्तिष्क दोनों सक्रिय होते हैं तथा मानव में नई ऊर्जा का विकास होता है, जिससे व्यक्ति में सही आचरण और व्यवहार का विकास होता है। तो देखो, जो व्यक्ति योग करता है, ठीक है, उसका मस्तिष्क क्या होता है, हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा एकदम ताजा रहता है, ठीक है, कोई भी बात का जवाब वो तुरंत दे देता है। तो जो व्यक्ति योग करता है, इससे उसमें एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता है और वह उसका जो मन का आचरण होता है, ठीक है, या व्यवहार होता है, हमेशा सही रहता है। तो योग करने से व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, इसको भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे योग का महत्व या लाभ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आने वाला है, इसको नहीं छोड़िएगा। देखते हैं हम लोग योग का क्या क्या महत्व या लाभ है। पहला हमारा, योग मन को अनुशासित करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, व्यक्ति का मन हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, कुछ लोग अनुशासित ढंग से जीवन जीता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति क्या करता है, योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, वही व्यक्ति अनुशासित होता है, उसका मन हमेशा क्या होता है, अनुशासित ढंग से चलता है, यानी उसमें हमेशा डिसिप्लिन बना रहता है। नेक्स्ट है, योग से शरीर निरोगी बनता है। तो जो व्यक्ति योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है, यानी योग से शरीर जो होता है वह निरोगी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, योग मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो देखो, बहुत सारे व्यक्ति क्या होता है, शारीरिक एवं पारिवारिक जीवन में बंधा रहता है, ठीक है, उसी की मोह माया में बच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति योग करता है, ठीक है, योग के द्वारा क्या होता है, वह उससे निकल कर मोक्ष प्राप्ति की ओर जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, योग एकाग्रता बढ़ाता है। तो जो व्यक्ति योग करता है, एक्सरसाइज करता है, इससे क्या होता है, वह एकाग्र रहता है, हमेशा क्या रहता है, चंचल रहता है, उसका मन हमेशा किसी भी चीज में भी लग जाता है, ठीक है। तो योग क्या होता है, योग से एकाग्रता बढ़ता है। 5वां पॉइंट है, योग के द्वारा आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। तो इसको समझो, बहुत बार क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, भीड़ भाड़ इलाकों वाले में जगह में नहीं बोल पाता, यानी कि जहाँ स्टेज प्रोग्राम हो गया, यदि किसी व्यक्ति को 2-4 शब्द रखने के लिए बोला जाए तो वह अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता है। लेकिन जो व्यक्ति योगा या एक्सरसाइज करता है, इससे उसके अंदर में एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न होता है, यानी उसके अंदर ऐसा जज्बा आ जाता है कि वह बोल ही लेगा, ठीक है, और वह बोल के निकल जाता है। तो योग करने से किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, आंतरिक शक्तियों का विकास होता है और वह किसी भी काम को बढ़ चढ़ करके कर लेता है। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। छठा हमारा है, योग से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहता है, अर्थात यह व्यक्ति के डिप्रेशन को दूर करता है। तो देखो, आज के समय में डिप्रेशन जो है बहुत बड़ी समस्या है, इसके द्वारा लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति योग करता है, एक्सरसाइज करता है, डिप्रेशन से वह व्यक्ति दूर हो सकता है, यानी उससे छुटकारा पा सकता है। तो आप लोग भी अपने जीवन में योग करिएगा, ठीक है, इससे डिप्रेशन क्या होगा, जो भी टेंशन रहेगा इससे दूर हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति योग करेगा उससे उसका डिप्रेशन या टेंशन दूर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला हम लोग। 7वां हमारा है, योग करने से सभी नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और सकारात्मक विचार आते हैं। तो जो व्यक्ति योग करता है, एक्सरसाइज करता है, इससे क्या होता है, उसमें सकारात्मक विचार का भाव उत्पन्न होता है, यानी हम किसी के बारे में कभी कभी नकारात्मक सोच रखने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति योग करता है, योग के महत्व के अनुसार जो व्यक्ति योग करता है उसमें हमेशा सकारात्मक विचार या भावनाएं उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी हम सभी के बारे में सकारात्मक सोचते हैं। नेक्स्ट है, योग करने से तनाव दूर होता है। तो मैंने बता दिया कि जो भी व्यक्ति तनाव होता है, टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, ठीक है, इससे जो भी व्यक्ति योग करता है इससे उसका तनाव दूर हो जाता है। लेकिन जो भी थका होता है, यदि आप थके हैं तो अगले दिन यदि थोड़े थोड़े योगा करेंगे डेली, तो थकान की जो प्रक्रिया होगा, तनाव की प्रक्रिया होगा, वह धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। तो योग करने से तनाव दूर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, योग बच्चे बूढ़े सभी के लिए लाभकारी होता है। तो योग जो है सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, सभी के लिए लाभकारी है, किसी के लिए भी हानिकारक नहीं है, ठीक है। योग को कोई भी कर सकता है, ठीक। तो अगला देखते हैं हम लोग। 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 10वां पॉइंट है, प्रतिवर्ष किस नहीं होगा, यहाँ 21 होगा, 21 लिख रहे थे लेकिन वहां पर गलत लिखा गया, ठीक है। तो 21, प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। तो इसको योग के महत्व के रूप में आप लिख सकते हैं। तो यह योग का महत्व या लाभ के बारे में 10 पॉइंट था। अब हम लोग अंत में निष्कर्ष लिखेंगे, आपको भी अंत में निष्कर्ष लिखना है, तभी आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, आज का परिवेश बहुत ज़्यादा तनाव भरा हो गया है, ऐसे में योग जीवन से तनाव को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने का कोशिश करना चाहिए। तो देखो, आज जो प्रत्येक व्यक्ति है, ठीक है, आज की जो समय है इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति है तनाव से भर गया है, डिप्रेशन से भर गया है, हमेशा दिकदिकाल रहता है। दिकदिकाल का मतलब है खोरठा में बोलते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है तनाव। तो हमेशा क्या रहता है, वह चिड़चिड़ेपन में रहता है। तो जो व्यक्ति योगा करेगा, ठीक है, योगा के द्वारा वह तनाव को दूर कर सकता है, ठीक है, इसके रास्ता निकाल सकता है, तनाव को दूर करने का रास्ता निकाल सकता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में
प्रतिदिन योगा करना चाहिए। यदि प्रतिदिन योगा नहीं कर पाते हैं तो सप्ताह में 2 से 3-4 दिन जरूर योगा करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है। आशा करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाकी सभी हेल्थ एंड वेलनेस का लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन इस चैनल में पहले से अपलोड है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको चेक कर लीजिए और वहां से सभी हेल्थ एंड वेलनेस को जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि कल ही से आपका एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, और यदि आप इन सभी प्रश्नों को नहीं बना लेते हैं, यानी कि और आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप मतलब एक मैं नंबर दे देता हूं, उस पर आपको मैसेज सेंड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो नंबर लिख लीजिए 62 050 10 836। ठीक है, 10 836, इस पर आपको मैसेज करना है, मैं आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपको इसमें अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है। ठीक है, ताकि भी और स्टूडेंट है उसका हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।